हिंदुत्व के पिछले एपिसोड में हम एक साथ दो पुस्तकों को लेकर चले थे। पहली पुस्तक सावरकर की हिंदुत्व, जिसमें संघियों द्वारा बताए गए इतिहास को हमने पढ़ा था, जिसमें अमूमन वही हिंदू मुसलमान का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया था। और दूसरी पुस्तक राम पुनियानी जी के हिंसा सांप्रदायिकता मिथक और यथार्थ थी, जिसके माध्यम से हमने जाना कि जो हिंदू मुसलमान करने के कॉन्सेप्ट होते हैं ना, उनके पीछे इतिहास क्या होता है और किस तरीके से संघी सोच वाले अपने मन मुताबिक इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं, जिसमें हकीकत लेश मात्र भी नहीं होती। तो आज के एपिसोड में भी ये सारी बातें हम कैरी ऑन रखेंगे, लेकिन आज मैं राम पुनियानी जी की पुस्तक का हवाला नहीं दूंगी, क्योंकि अब तक आप समझ चुके होंगे पिछले एपिसोड के माध्यम से कि हकीकत क्या है। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। आज का टॉपिक है मराठों द्वारा की गई हिंदवी क्रांति। जैसा कि पिछले एपिसोड में भी हमने डिस्कस किया था, सावरकर का ऐसा मानना था कि इन सब लोगों ने हिंदुत्व को स्थापित करने के लिए लड़ाइयां लड़ी, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। ये लोग सिर्फ साम्राज्य का विस्तार करने के लिए लड़ा करते थे और बहुत सारी जगहों पर तो मुसलमान शासकों के साथ इनकी साठगांठ भी बाकायदा हो गई थी। जैसा कि हमने जाना कि गुरु गोविंद सिंह औरंगजेब से लगातार लड़ते रहे, लेकिन औरंगजेब ने अपने अंत समय में गुरु गोविंद सिंह को सुलह के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उसके मर जाने के बाद औरंगजेब के पुत्र से गुरु गोविंद सिंह जी की सुलह हो गई थी। तो ये सारी बातें हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस करी थी। यदि आपका मिस हो गया हो तो स्क्रॉल डाउन करके सुन लीजिए। चलिए आज का एपिसोड कैरी ऑन करते हैं। स्वतंत्रता के लिए धनाजी तथा उनके भाई का कार्य सम्मानित करने हेतु छत्रपति राजा राम ने बहिर्जी को अत्यंत सम्मानजनक तथा प्रतिष्ठा देने वाली हिंदू राव की उपाधि से सम्मानित किया। उस समय जिंजी का घेरा तोड़कर बाहर आने की इच्छुक मराठा सेना उसी समय मुगल सेनाधिकारियों की ओर से युद्ध करने वाले मराठों को अपनी ओर आकर्षित करने हेतु प्रयास कर रही थी। मतलब पहला फुसला रही थी कि तुम भी मराठे, हम भी मराठे, आओ हमारे साथ आके मिल जाओ और मुसलमान शासकों का साथ छोड़ दो। एक उदाहरण इस प्रकार का है। नागोजी राजा से संपर्क किया है कि आप हम लोगों का साथ दीजिए, इससे हम लोग इस सेना को नष्ट कर सकते हैं। वहां के लोगों से संबंध विच्छेद करो तथा हम लोगों से मिल जाओ, इसी प्रकार हम लोग हिंदू धर्म की रक्षा कर सकेंगे। तो ये पत्र जो है अचानक बीच में से कहीं शुरू हो जाता है, इसका सिर पैर समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसमें सिर्फ इतना ही है कि नागोजी ने के राजा से संपर्क करने की बात कही गई है। शायद जो मुसलमान शासकों के मराठा सैनिक थे, उनसे बातचीत के जरिए ये पत्र को लिखा गया होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। बाकी इसका कोई रेफरेंस तो गिवन है नहीं, एज यूजुअल। नागोजी राजा मुसलमानों की सेना से अलग हो गया, मोर्चे उठवा लिए गए तथा 5000 की फौज लेकर शहर में आ गया। शिरके मुसलमानों के अधीन हो गए, विद इन ब्रैकेट, क्योंकि संभाजी द्वारा उनका सत्यानाश किया गया था। ये शिरके कौन थे, इसके ऊपर मैंने सर्च नहीं करी है। यदि आप में से किसी को नॉलेज हो ये कौन थे तो कमेंट सेक्शन में मेरा भी ज्ञानवर्धन जरूर कीजिएगा। इसी समय हम लोगों के 3 पुरुषों को मुगलों ने हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया था। तो मुझे याद है कि पिछले एपिसोड में कमेंट सेक्शन में किसी ने पूरा ब्यौरा लिखा है मराठा इतिहास का, और ये हाथी के पैरों तले कुचलवा देने की जो बात है वो भी उसमें मेंशन है। मुझे इस वक्त याद नहीं पूरा कमेंट, लेकिन आप लोग पिछले एपिसोड का कमेंट जरूर पढ़िए। हम लोग हिंदुओं की दौलत के लिए युद्ध कर रहे हैं, आप भी इसके भागीदार हों। तब शिरके भी मराठों से मिल गए। राजा राम शत्रु का घेरा तोड़कर निकल गया। शाहू तथा सवाई जयसिंह, फुटनोट 45। ये सवाई जयसिंह कौन था ये पढ़ लेते हैं। अंबर यानी कि आमेर, विद इन ब्रैकेट आमेर ही लिखा हुआ है, का राजपूत राजा। ईसा संवत 1669 से 1743 मुगलों का सेनापति होकर भी वे गुप्त रूप से बाजीराव के वश में था। बाजीराव के साथ नहीं लिखा, बल्कि लिखा है कि बाजीराव के वश में था। ऐसा लगता है कि उस जमाने में भी ईडी हुआ करती थी, जिससे विरोधियों को वश में कर लिया जाता था। शाहू तथा सवाई जयसिंह ने इस बात पर विवाद हुआ कि उनमें से हिंदू धर्म की रक्षा करने हेतु किसने अधिक काम किया था। डाउट है, मैंने ढूंढा था लेकिन मुझे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मिला नहीं। यह एक मित्रतापूर्ण विवाद था, विद इन ब्रैकेट सरदेसाई मध्य विभाग। बाजीराव तथा नाना साहब के समय की पीढ़ियों में भी इस तरह की चुनौतीपूर्ण स्पर्धा थी। एक इतिहासकार लिखता है, उस इतिहासकार का नाम मेंशन नहीं है, शायद ये खुद ही लिख रहे हैं। बहुत से लोगों ने बाजीराव के कार्य का अनुकरण किया तथा उसे आगे बढ़ाया। ब्रह्मेंद्र स्वामी, गोविंद दीक्षित आदि संपूर्ण भारत की यात्रा का अनुभव प्राप्त करने वाले साधु संतों के मन में हिंदू पदपाद शाही की भावना उत्पन्न हो गई थी। तो उस समय भी कह सकते हैं कि आरएसएस का संगठन तो बहुत बाद में आया,
लेकिन लोगों का ब्रेन वॉश करने का काम शुरू से ही यहां चालू था, जारी था। बाजीराव ने स्वयं कहा, ऐसे क्या देख रहे हो, जोरदार आक्रमण करते हुए आगे बढ़ो। हिंदू पदपातशाही की स्थापना अब अधिक दूर नहीं, विद इन ब्रैकेट बाजीराव। तो ये लोग कभी खुद डायरेक्ट लड़ाइयां नहीं लड़ते थे, ऐसा कोई उदाहरण अमूमन मिलता नहीं है। या तो छल बल से लड़ा करते थे या दूसरों को उकसाकर उनके माध्यम से लड़ाइयां जीतते थे ये लोग, और फिर उन सभी जीतों को अपनी जीत मान लिया करते थे। जैसा कि हम लगातार पढ़ते आए हैं, क्या सम्राट अशोक और क्या शिवाजी महाराज, क्या छत्रसाल महाराज, इन सब की उपलब्धियों को ये लोग हिंदू अपनी उपलब्धियां मानते हैं। हम लगातार पढ़ रहे हैं ये बात, लगातार सावरकर ऐसा ही लिख रहे हैं। अगला टॉपिक, हिंदू पदपातशाही की धाक। उस समय के प्रमुख चिंतकों में ब्रह्मेंद्र स्वामी फुटनोट 46 में है, हम पढ़ लेते हैं। बाजीराव प्रथम तथा छत्रपति शाहू महाराज के गुरु ख्रिस्ती 1659 से 1738 ये स्वामी सतारा के समीप घावडशी में वास करते थे का उच्चतम स्थान था। हिंदू समाज का समूल नाश जहां हो रहा था, वहां जाना उन्हें उचित प्रतीत नहीं हुआ। हिंदू साम्राज्य में ईश्वर तथा ब्राह्मणों पर अत्याचार किए जाने की बात कितनी लज्जास्पद है, इससे स्वामी जी ने शाहू को अवगत करा दिया। तो स्वामी जी ने जो है वो शाहू महाराज का ब्रेन वॉश करते हुए उनको ये जता दिया कि हिंदू खतरे में हैं, ब्राह्मण खतरे में हैं। यहां स्पष्ट तौर पर लिखा है ईश्वर तथा ब्राह्मणों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। आम जन से उन्हें कोई मतलब नहीं है। ब्राह्मण के अलावा हिंदू धर्म में 3 और वर्ण हैं, लेकिन उससे इन्हें कोई मतलब नहीं है। ईश्वर यानी कि मंदिर तोड़े जा रहे हैं, ऐसा मैं अनुमान लगा सकती हूं, और ब्राह्मण तो ब्राह्मण है ही। मथुराबाई फुटनोट 47, ये कौन थी? कान्होजी आंग्रे की पत्नी। मथुराबाई ने स्वामी जी को लिखा है, शंकर जी मोहिते, गणोजी शिंदे, खंडोजी नालकर, रामाजी खराड़े, कृष्णाजी मोड़ आदि सामान्य सरदारों ने राष्ट्र की रक्षा करते हुए शामलों विद इन ब्रैकेट हबशियों को पराभूत किया तथा कोंकण में सिंधु दुर्ग पर अपना अधिकार बनाए रखा है। मथुराबाई आंग्रे के पत्र अत्यंत ज्वलंत, देशाभिमान से परिपूर्ण तथा आवेशपूर्ण है। महान सिंधुस्तान का वास्तविक मर्म ज्ञात करने हेतु इन पत्रों का अवलोकन करना आवश्यक हो जाता है। यदि किसी स्त्री द्वारा लिखे गए पत्रों की इतनी तारीफ सावरकर कर रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि औरतें भी कितना मनुवाद ढोती हैं। पुर्तगालियों ने गोवा में धर्म की आड़ लेकर लोगों को जो कष्ट दिए, वे यूरोप में 13वीं व 14वीं शताब्दी में इंक्विजिएशन। तो ये इंक्विजिशन क्या है, ये फुटनोट 47 में दिया हुआ है, फुटनोट 48 में दिया हुआ है। 13वीं तथा 14वीं सदी में इंक्विजिशन नामक ख्रिस्ती धर्म शासक संस्था ने रोमन कैथोलिक पंथ पर विश्वास न करने वाले लोगों की खोज की तथा उन्हें भयंकर यातना देने का काम बहुत दिनों तक जारी रखा। पर धर्मी अपराधियों को जिंदा जलाया गया। मैं फिर से पढ़ देती हूं। पुर्तगालियों ने गोवा में धर्म की आड़ लेकर लोगों को जो कष्ट दिए, वे यूरोप में 13वीं और 14वीं शताब्दी में इंक्विजिशन नामक धर्म संस्था द्वारा रोमन कैथोलिक पंथ में विश्वास न रखने वाले लोगों पर किए गए घोर अत्याचारों के बराबर थे। जब उन्होंने हिंदुओं का धार्मिक आचार विधि आदि करने पर रोक लगा दी, तब लोगों को उनके मूलभूत अधिकारों के प्रति सचेत कराने वाले अंताजी माणेकेश्वर ने उनकी आज्ञा का स्वयं उल्लंघन तो किया ही, अन्य हिंदुओं को भी इसके लिए प्रेरित किया। तो ये घोर अत्याचार क्या थे, ये आप समझ सकते हैं कि हिंदुओं को धार्मिक आचार विधि करने पर रोक लगा दी। धार्मिक आचार विधि क्या है इन लोगों की? मनुस्मृति के हिसाब से अपनी दिनचर्या बना के रखना, उसका कठोरता से पालन करना, जो मनुस्मृति में दिनचर्या लिख दी गई है हिंदुओं के लिए। तो हो सकता है स्कूल कॉलेजों के दरवाजे उस वक्त खोले जा रहे हों, शूद्रों और स्पृश्यों के बच्चों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा हो। ये हम क्रिस्तोफ जाफरोलो की पुस्तक में बखूबी पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से धर्मानुयायियों ने, जो ईसाई थे, उन्होंने सबसे पहले यहाँ पढ़ाई लिखाई का कार्यभार संभाला। भारत के लोगों को शिक्षित करना उन्होंने जरूरी समझा। तो शायद उसी चीज का यहां पर जिक्र है। वह ये बात भली भांति जानता था कि दुर्बलों द्वारा प्रतिकार किए जाने का अर्थ है दुर्बलों द्वारा भाग्य में लिखे हुए दुखों को झेलते रहना। तत्कालीन दुर्बल परिस्थिति का सामना करने के लिए किसी बाजीराव अथवा चिमाजी अप्पा जैसे बलवान से सहायता प्राप्त करना आवश्यक था। हिंदुस्तान में पुर्तगाल व्याप्त प्रदेश में क्रांति करने वाला यदि कोई था तो वह अंताजी माणेकेश्वर ही था। उसने हिंदू नेताओं की सहानुभूति बाजीराव को प्राप्त करवा दी।
उसने मराठों पर वास्तविक रूप से दबाव डाला। चिमाजी अप्पा ने निर्णायक तथा सफल युद्ध द्वारा सारा हिंदू प्रदेश मुक्त कराया। अंताजी तो इस सारे आंदोलन का सूत्रधार था। सावरकर समग्र खंड 7 के गोमांतक नामक काव्य में इन घटनाओं का विवरण दिया गया है। तो सारे के सारे रेफरेंस जो हैं इनकी खुद की मनगढ़ंत लिखी गई पोथियों के ही हैं इसमें। अगला टॉपिक है प्रथम बाजीराव पेशवा। इसी समय वसई में हार जाने के बाद नादिर शाह ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। बाजीराव के मराठा हस्तकों ने उसे लिखा तहमल सपकुल लीन खान। तो ये वर्ड जो है ये मुझे कहीं नहीं मिला, डिक्शनरी में भी नहीं मिला और ना ही ये गूगल पर भी सर्च करने पर मिला है। नामक व्यक्ति को ईश्वर नहीं है जो संपूर्ण विश्व को काटकर नष्ट कर देगा, जबरदस्ती करने पर ही वे संधि कर लेगा। अतः शक्तिशाली सेना के साथ यहां आ जाइए, प्रारंभ में जबरदस्ती और तत्पश्चात सुलूक। यदि सारे राजपूत तथा स्वामी विद इन ब्रैकेट बाजीराव आप एक हो जाएं तो निर्णय हो जाएगा। समस्त हिंदू बुंदेल आदि के एक स्थान पर एकत्र होने की योजना बनाना उचित होगा। तो यहाँ पर वो एक बड़ा जो कॉमेडी सीरियल आता था ना, भाभी जी घर पर है, उसमें मुझे एक डायलॉग बहुत मेरे मन में बैठ गया। जब उसमें जो दोनों जी मिश्रा जी और दूसरे जो है वो आपस में लड़ाई करते रहते हैं, तब जब दुश्मन से निपटना हो, तीसरे बंदे से निपटना हो, तब वो लोग कहते हैं कि अभी जो है ना वो सर जोड़कर चलने का टाइम है, मतलब एक ही डायरेक्शन में सोचने का टाइम है, आपस में तो हम बाद में सुलटते रहेंगे। तो बिल्कुल वही डायलॉग यहां पर लिखा हुआ है कि यदि आप सब लोग एक हो जाएं अभी तो इस समस्या का हल निकल सकता है। नादिर शाह अब वापस नहीं जाने वाला है, वह हिंदू राज्य पर आक्रमण करेगा। तो आपको बता दूं जो इतिहास के जानकार नहीं है कि नादिर शाह कौन था। नादिर शाह लगा हुआ इसके पीछे, ये एक ईरानी था और इसने ईरान को जो है अफगानिस्तान के चुंगल से मुक्त कराया था और ईरान को एक सशक्त राज्य के तौर पर दोबारा खड़ा किया था। उसके बाद ये इसने हिंदुस्तान का रुख अपनाया था। तो यहां हिंदुओं को डर रहा होगा कि जिन लोगों से हम स्वतंत्र होकर भागकर सिंधुस्तान आए थे वो दोबारा इनके पीछे हो लिया है। आपको याद होगा सेकंड चैप्टर में हमने आर्यनवासी पारसी की शब्दावली पढ़ी थी जो गूगल पर सर्च करने पर नहीं मिली थी, लेकिन पारसिकों शब्द जरूर मिला था, पारसियों, जिसका कलेक्टिव मतलब था फारसी, पारसी और ईरानी को मिश्रित तौर पर कहा जाता था। तो उन्हीं लोगों से ये लोग स्वतंत्र होकर यहां आए थे। सेकंड चैप्टर में, खुद हिंदुत्व के सेकंड चैप्टर में सावरकर ने इस बात को लिखा है। मुझे उम्मीद है कि आपको याद ही होगा अभी। तो उसी नादिर शाह से इनको खौफ हो रहा था कि इससे बचकर हम यहां पर आए हैं, लो अब यहां पर ये फिर हमारी फजीहत करने पहुंच गया। राया जी यानी कि सवाई जयसिंह राणा जी को सिंहासन पर आरूढ़ कराने के पक्ष में हैं। हिंदू राजा सवाई आदि स्वामी जी आपके आक्रमण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्वामी जी द्वारा इस बात की पुष्टि हो जाने पर जाटों की सेनाओं को दिल्ली की ओर भेजकर सवाई भी दिल्ली की ओर प्रस्थान करेंगे। विद इन ब्रैकेट धोणो गोविंद का बाजीराव के नाम पत्र। परंतु वसई पर विजय प्राप्त न होने के कारण बाजीराव समय पर नहीं पहुंच सके। और इसमें अभी पैराग्राफ की शुरुआत में ही लिखा है कि नादिर शाह जो है वो वसई में हार गया, और अभी यहां पर लिख रहे हैं कि वसई पर विजय न प्राप्त होने के बाद बाजीराव जो है वो समय पर इनको मदद देने के लिए पहुंच नहीं सके। तो कहने का मतलब है इन लोगों की, हिंदुओं की, नादिर शाह के हाथों हार हो गई। लेकिन यहां पर कैसे उल्टा सुल्टा लिखा हुआ है। पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में लिखा है कि नादिर शाह विजय प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सका, और अब यहां पर लिखा है कि बाजीराव जो है वो विजय प्राप्त नहीं कर सके, इसलिए आने में उन्हें लेट हो गया। तो देख रहे हैं किस तरह का इतिहास इस पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है। अब तो जरा हिंदू मुसलमान के कॉन्सेप्ट से बाहर आ जाइए। हिंदुओं के लिए बड़ा संकट उत्पन्न हो गया था। अभी तक वसई पर अधिकार करना संभव नहीं हो सका था। इसी समय समस्त मराठा फौजों का चमेली के पार जाना आवश्यक है। उसे विद इन ब्रैकेट नादिर शाह को इस पार नहीं आने दिया जाए, ऐसी मेरी मान्यता है। विद इन ब्रैकेट बाजीराव का ब्रह्मदेव स्वामी के नाम पत्र। परंतु उनका दृढ़ हृदय इन सभी संकटों का निवारण करने में सक्षम था। वह लिखता है, हम लोगों को परस्पर कलहों से बचना चाहिए, मतलब सर जोड़कर चलने का टाइम है। विद इन ब्रैकेट रघु जी को दंडित करने का विचार छोड़ देना चाहिए। इस विचार को हिंदुस्तान के लिए अब एक में शत्रु उत्पन्न हुआ है। मैं नर्मदा पार करते हुए संपूर्ण मराठी सेना चंबल तक फैला दूंगा, फिर देखेंगे कि नादिर शाह किस तरह नीचे उतर पाएगा। विद इन ब्रैकेट बाजीराव का पत्र।
सवाई जयसिंह अन्य नेताओं के समान ही हिंदुस्तान के पुनरुत्थान के आंदोलन का कट्टर अभिमानी था। बाजीराव को मालवा आने के लिए उसने पहल की ताकि हिंदू स्वातंत्र्य संग्राम वहां तक पहुंचाना संभव हो सके। शिवाजी महाराज की अनेक पीढ़ियों के अनुयायियों ने हिंदू पदपादशाही का महान ध्येय अपने सम्मुख रखा तथा उनका प्रचार संपूर्ण हिंदुस्तान में करने के लिए बाजीराव का मालवा में जाना बहुत आवश्यक था। तो इससे पहले पुस्तक जो हमने पढ़ी थी क्रिस्तोफ जाफरालो की भीमराव अंबेडकर एक जीवनी जाति उन्मूलन का संघर्ष एवं विश्लेषण, उसमें हमने स्पष्ट तौर पर पढ़ा था कि किस तरह शिवाजी की मृत्यु के बाद शिवाजी महाराज की जो वंशावली थी उसको किस तरह पेशवाओं ने हाईजैक कर लिया। पेशवा जो उनके सलाहकार मंत्री हुआ करते थे। वह विद्वान स्वदेशाभिमानी राजपूत अपने एक पत्र में लिखता है, सिंधी श्री नंदलाल जी प्रधान में भाई जी ठाकुर इंदौर अमर गढ़सु महाराजा धीराज श्री सवाई जयसिंह जी कृत प्रमाण बज जो सो आपको लिखता है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है ये, बज के बाद डैश 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 सो आपको लिखते हैं कि बादशाह ने चढ़ाई की है तो कुछ चिंता नहीं है, श्री परमात्मा पार लगावेगा। बाजीराव पेशवा से हमने आपकी निस्बत कोल वचन करा लिया है। आगे पुनः लिखता है, आपको जितनी शाबाशी दी जाए कम है। सब मालवा सरदारों के एक होकर रहने से हिंदू धर्म का कल्याण होगा और मालवा में हिंदू धर्म की वृद्धि होगी। इस बात पर विचार कर मालवा में मुसलमानों की नौमेद कीजिए और हिंदू धर्म कायम रखें। ये नौमेद शब्द क्या है, इसको मैंने गूगल पर सर्च किया था लेकिन मुझे मिला नहीं। भाषा साहित्य के जानकार मुझे जरूर इस शब्द का कमेंट सेक्शन में मतलब बताएं। नौमेद, तो ये जयसिंह का पत्र था जो उसने 26 अक्टूबर 1721 ख्रिस्ती में लिखा था। तो यहां पर जो क्षत्रिय राजा हैं उनके लिए भी तू तड़ाके का ही इस्तेमाल किया है। जबकि आप देखेंगे जहां जहां भी बड़े सम्मान से लिखा है ना, वैसे भी ब्राह्मण योद्धाओं या ब्राह्मण मंत्रियों के लिए उन्होंने काफी, सावरकर ने सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, लेकिन बाकी अन्य 3 जो वर्ण हैं उनके लिए बहुत ही तू तड़ाके से के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है। इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त होता है। उम्मीद है हिंदू मुसलमान के कॉन्सेप्ट को अब आप समझ रहे होंगे और संघी सोच को भी। कमेंट सेक्शन में मुझे लगातार कमेंट करते रहिए। अच्छा लगता है कि आप लोग मेरा भी मार्गदर्शन जब करते हैं कमेंट सेक्शन में मराठा इतिहास के बारे में या कुछ और जानकारियों के साथ, मेरे साथ साथ बाकी श्रोताओं का भी जरूर ज्ञानवर्धन होता होगा, ऐसा मैं मानकर चलती हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, लेकिन अम्बेडकर नामा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर इन्हें स्प्रेड करना भी ना भूलें। अब मुझे आगे दीजिए, धन्यवाद।